अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये स्टोरी अगर आप मिनाहिल की ज़ुबानी ही सुने तो ही आपको मज़ा आएगा। मिनाहिल कहती है कि मुझे मोस्टली लोग मेंटल कहते हैं, पर यकीन माने कि मैं पागल नहीं हूँ। मुझे वो चीज़ें सच में नज़र आती हैं। मैंने बहुत बार लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, पर मेरी बात पे कोई यकीन ही नहीं करता। ये स्टोरी सुनाने से पहले मैं आपको एक बात से ज़रूर आगाह करूँगा कि भाई प्लीज़ आयतल कुर्सी पढ़ लें, क्योंकि स्टोरी नाजुक दिल वाले इंसान के लिए तो बिल्कुल नहीं है। इसलिए प्लीज़ तैयार हो जाएं। मिनाइल कहती है कि मोस्टली लोग मुझे अब पागल समझते हैं। मेरे घर वाले भी मेरे बारे में यही राय रखते हैं, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के एक लम्हे उस चीज़ को अपने साथ महसूस किया है। यकीन करे ना करे, पर मैं उस मखलूक पे यकीन करती हूँ। मैं ऑलमोस्ट कोई 16-17 साल की थी जब हम उस घर में शिफ्ट हुए। ये घर जेलम की एक सोसाइटी में वाक़या था। हम जेलम के पास एक गांव के रहने वाले लोग थे, और हम जेलम उस सोसाइटी में जब शिफ्ट हुए तो वो सोसाइटी बहुत न्यूली कंस्ट्रक्ट थी। उस सोसाइटी में कोई मैक्सिमम 12-13 घर थे। न्यूली कंस्ट्रक्ट सोसाइटी, हर चीज़ बिल्कुल नॉर्मल एज यूजुअल। घर का फर्नीचर, हमारे घर में फर्नीचर सेकंड हैंड लिया गया था। काफ़ी पुराना फर्नीचर था जो हमें सस्ते में मिल रहा था और हम उसे घर ले आए। उस फर्नीचर में एक मिरर था जो कि काफ़ी खूबसूरत मिरर था। पुराना मिरर जो कि हमने फेरी टेल्स में देखा था। काफ़ी गोल से रिंग में एक स्टैंड मिरर जो कि मुझे बहुत पसंद आया। जिस दिन अब्बा वो फर्नीचर बाय करके लाए, उसमें सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे वो मिरर लगा, और उस मिरर को उठाकर मैं अपने कमरे में ले आई। ये उस मिरर और मेरी पहली रात थी कि सोने से पहले मैं उस मिरर के सामने खड़े होकर अपने बाल बना रही थी। कमरे में हर चीज़ तो अपने कलरों में ही थी। लाइट्स कमरे की तो बिल्कुल ठीक चल रही थी, पर मिरर के अंदर जो रिफ्लेक्शन थी वो ब्लूइश हो गई। मिरर के अंदर बिल्कुल मैं ही थी, और मैंने अपनी ज़ात से उस टाइम बातें की। अब मिरर के सामने बैठ के हज़ारों बातें वैसे भी कर लेते हैं। अगर आप अकेले हों और आपके सामने आपकी रिफ्लेक्शन हो, तो आप उसको कोई ना कोई बात बता ही देते हैं। वो रिफ्लेक्शन कभी मुड़ के जवाब तो नहीं देती, पर मेरी रिफ्लेक्शन मुझे इशारे देती थी। जब भी मैं उसके सामने कोई इस तरह की बात करती, तो मैं बेशक अपनी पलकें ना झुकाती या अपना सर ना हिलाती, वो रिफ्लेक्शन अपना सर हिलाकर मुझे जवाब देती थी। वो लग रहा है ना कि मैं पागल हूँ? मैं सच में पागल नहीं हूँ, ये चीज़ें मेरे साथ होती थी। कुछ दिन ये चीज़ें इसी तरह चलती रही। मुझे एक आदत थी, मैं सोने से पहले अपने बाल बनाती थी और बांधती थी। मेरे बाल काफ़ी लंबे थे और मुझे इनको रोज़ रात बांध के सोने का शौक था। हर रोज़ रात जब मैं उस शीशे के सामने बैठ के कुछ बोलती थी, शीशे के अंदर जो मेरी रिफ्लेक्शन थी वो मुझे इशारों में हाँ या ना में जवाब देती थी। अगर मैं उससे कभी पूछती कि क्या मैंने आज अपने आईलैशेस ठीक लगाए हैं या आज मेरे लिप्स ठीक लग रहे हैं, तो मेरी रिफ्लेक्शन सर हाँ या ना में हिलाकर मुझे बताती थी कि मैं अच्छा ठीक लग रहे हैं कि नहीं लग रहे। ऐसे कई से सवालात थे जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में गुजरते। रात को बैठ के मैं उस शीशे को सुनाती, तो वो मुझे हाँ या ना में मेरी रिफ्लेक्शन जवाब देती। शुरू शुरू में तो ये मेरे लिए एक गेम थी। एक दिन मेरी कज़न आई हुई थी। इसने उस रात मेरे साथ सोना था, तो मैंने इसको कहा कि आओ मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाती हूँ। मिनाइल कहती है कि वो मुझे समझ ही नहीं पाई। हम दोनों शीशे के बिल्कुल क्लोज खड़े हो गए। मैंने शीशे की तरफ मुंह करके ये सवाल किया कि ये प्यारी है या मैं। तो शीशे के अंदर जो उसका चेहरा था वो एक चुड़ैल के चेहरे में तब्दील हो गया, जो देख के हम दोनों डर गए। उसने चीखें मारना शुरू कर दी और अपने चेहरे पे हाथ रख लिया। ये सुनकर नीचे से सारे ऊपर आ गए। जैसे ही सारे मेरे कमरे में दाखिल हुए, इसको इसके वालिद ने गले से लगाया और पूछा, बेटी क्या हुआ है? मेरे अब्बा मेरी तरफ घूर रहे थे। को लगा इसको मैंने कुछ कहा है।
इसने चीखती हुई आवाज़ से अपने वालिद को ये कहा कि अब्बा, शीशे में भूत है, शीशे में कोई चुड़ैल है। सबने शीशे को देखा और फिर सारी बात मुझसे पूछी। मैंने सबको बताया कि ये शीशा मेरे साथ बातें करता है। जब भी मैं इससे कोई बात पूछती हूँ तो मेरी रिफ्लेक्शन अंदर सारी लाती है। ये बात सुन के मेरी अम्मा बहुत हैरान हुई और मेरी अम्मा ने कहा, मेरी बेटी मुझे ज़रा करके दिखाओ। मेरी अम्मा और बड़ों की मौजूदगी में मैंने उस शीशे से कई सवालात किए, पर मेरा अक्स उस शीशे में मौजूद था। उसने बिल्कुल कोई हरकत ना की। जैसे एक आम शीशे में एक आपका अक्स मौजूद होता है, वैसे ही मौजूद था। मेरे अब्बा ने कहा, ये खुद ही अपना सर हिला के समझती है कि वो शीशा सर हिलाता है। इस बात को मेरा बचपना समझ के मजाक समझ लिया गया। मेरी कज़न ने मेरे साथ सोने से इनकार कर दिया और वो अपनी अम्मा के साथ नीचे चली गई। मुझे इस चीज़ से काफ़ी तकलीफ़ हुई और मैंने उस शीशे को काफ़ी बुरा भला कहा और मैं अपने बेड पे लेट के रोने लग गई, क्योंकि सबके सामने मुझे एक बेवकूफ़ लड़की समझा गया था। लड़कियों के लिए ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इस तरह के इमोशंस हमें बहुत तकलीफ़ देते हैं। इस तरह के इमोशंस लेकर हम काफ़ी देर रो सकती हैं। मैं काफ़ी इमोशनल बच्ची थी, मैं उस रात काफ़ी रोई। मुझे मेरे कमरे में किसी इंसान के मौजूद होने का एहसास होने लग गया। थोड़ी देर के बाद जिस तरह मेरे साथ कोई बातें कर रहा हो। मेरे कमरे में 2 शीशे और भी थे। एक मेरी अलमारी के साथ शीशा था और एक शीशा छोटा, जो कि मेरे टेबल पे रखा होता था। वो पुराने शीशे जो कि माँओं ने रखे होते थे बाहर सहन में बैठ के शीशा देखने के लिए। एकदम से मेरे कमरे के बाकी सारे शीशे ब्लर हो गए। मेरी खिड़की का जो शीशा था वो भी बिल्कुल स्याह हो गया। मेरे बिल्कुल बेड के राइट साइड पे अलमारी का शीशा था। लोहे की अलमारियों में सेंटर में एक शीशा लगा होता था, गोल सा। वो शीशा था, वो भी काला हो गया। जब मैंने उस शीशे की तरफ मुंह किया तो शीशे में कोई रिफ्लेक्शन नहीं नजर आ रही थी। शीशा बिल्कुल ब्लैक हो चुका था। मैंने बड़ी हैरानी से शीशे की तरफ देखा। मैंने मुड़ के पिछले शीशे की तरफ भी देखा और वो जो शीशा मेरी टेबल पे पड़ा हुआ था, मैंने उसकी तरफ भी देखा। तमाम शीशे काले हो चुके थे सिवाय उस एक शीशे के, और कमरे में हल्की हल्की आवाज थी। वो आवाज एक बूढ़ी औरत की थी या वो बूढ़े मर्द की थी। उस हल्की सी आवाज ने मुझे ये कहा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मत रो, ये राज तुम्हारा और मेरा है, ये बात हम हर एक को नहीं बता सकते। उसने काफी इस तरह की बातें की और मुझे इस बात पे काहिल कर लिया कि वो मेरे साथ मजबूत है, बस ये बात मुझे किसी और को नहीं बतानी। सुबह जब हम सब नाश्ते पे इकट्ठे बैठे तो इन सब ने रात को ही बात का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। सबसे ज्यादा मजाक तो मेरे बड़े भाई ने उड़ाया, जिस बात से मैं और दुखी हुई और मैंने वहां बैठ के इन सबको ये बात बताई कि आप सब बेवकूफ़ है। उस शीशे ने रात को मेरे साथ बातें की थी। उस शीशे में वो औरत जिंदा रहती है। उसने मुझे इस बात का यकीन दिलाया है कि वो मेरे साथ है। मैं साथ साथ रहूं और साथ साथ उनको ये बात बताऊं। मैंने अब्बा को कहा कि अब्बा, मेरा यकीन करें कि शीशे के अंदर वो रहती है और वो मेरी हर बात का जवाब देती है। अब्बा ने मेरी अम्मा को घूरी डालकर ये कहा कि तुम्हारी बेटी बेवकूफ़ हो चुकी है, इसको समझाओ। ये कह के अब्बा उठ के बाहर चले गए। मेरा भाई और मेरे कज़न मसलसल मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मैंने इनको कहा कि आओ मेरे साथ ऊपर चलो, मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ। हम काफ़ी देर उस शीशे के सामने खड़े रहे और मैंने उससे 1000 बातें पूछी, पर वहाँ कुछ भी ना हुआ। ये लोग अपने घर चले गए और दिन गुजरते गए। मैं रोज़ रात उस शीशे के साथ 1000 बातें करूँ। एक दिन मैंने अपनी अम्मा को सारी बात बताई। मेरी अम्मा को भी बिल्कुल यकीन नहीं आया। तो मेरी अम्मा ने कहा कि बेटी, कल से तुमने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद नहीं करना। मैंने अम्मा से उस टाइम पूछा कि अम्मा जी, क्यों मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद नहीं करना। अम्मा ने कहा, बस मैं तुम्हें बताऊंगी, पर तुमने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद नहीं करना। मैं रात को जब सोने के लिए अपने कमरे में गई तो अम्मा के कहने पे मैंने उस कमरे का दरवाज़ा बंद ना किया। मुझे नहीं पता था कि अम्मा और अब्बा
मेरे दरवाजे में खड़े हुए हैं। मैं आकर बैठी और उस शीशे से बातें करना शुरू कर दी। शीशा जवाब दे रहा था, पर वो आवाज़ सिर्फ मैं सुन पा रही थी। मैं मुसलसल उस शीशे के सामने बैठकर बोली जा रही थी और अब्बा और अम्मा दरवाजे की साइड पे खड़े हुए मुझे देख रहे थे। अब्बा एकदम से अंदर दाखिल हुए और पूछा कि बेटी किससे बातें कर रही हो। मैंने कहा अब्बा ये शीशे से बातें कर रही हूँ। अब्बा ने कहा ये तुम इससे कैसे बातें कर सकती है, ये तो बेजान है। मैंने कहा अब्बा ये जवाब देता है। वो बड़े परेशान हुए। अब्बा ने कहा बेटी हम यहाँ काफ़ी देर से खड़े हुए हैं, हमें कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। अब्बा की इतनी सी बात करने की देर थी कि मैंने कहा आपको यकीन आना ही नहीं, आप तो मुझे वैसे बेवकूफ़ समझते हैं, बस ये शीशा ही मेरा सारा कुछ है। अम्मा ने मुझे कहा कि बेटी इस तरह की बातें नहीं करते होते। अम्मा ने बड़े धीमे लहजे से कहा कि इसको हम कल किसी डॉक्टर को दिखाते हैं। मैंने कहा आप लोग पागल हो गए हैं, आप लोगों को क्यों नहीं समझ आती कि शीशा मेरे साथ बातें करता है। अब्बा ने बड़ी ऊंची सी बात से कहा कि बेटी शीशा कभी भी बातें नहीं कर सकता, इस तरह की पागलों वाली बातें मत करो। और अब्बा ने सख्त से लहजे से जाते हुए अम्मा को ये कहा कि कल इस शीशे को उठा के बाहर फेंक दो, तोड़ दो इस शीशे को, ये शीशा मुझे कल इस घर में नजर ना आए। ये कह के अब्बा नीचे चले गए। अम्मा मेरे पास खड़ी हुई। मैंने अम्मा को कहा कि अम्मा प्लीज़ मेरे शीशे को किसी ने हाथ नहीं लगाना, अब्बा को प्लीज़ समझाइएगा। अम्मा ने कहा कि बेटी इस शीशे को दफ़ा करो, एक बेजान चीज़ है, बेजान चीज़ के पीछे नहीं रोते। ये कह के अम्मा भी नीचे चली गई। जैसे ही ये लोग कमरे से निकले मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं उस शीशे के सामने आके बैठी और जब मैंने उसे ये कहा कि ये लोग तुम्हें मुझसे छीन लेंगे, तो उसने कहा कि अगर इन्होंने मुझे तुमसे छीना तो मैं शीशे से बाहर निकल कर तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। तुम बेफिक्र होकर सो जाओ, इनमें से कोई भी मुझे कुछ नहीं कर सकता। मैं शीशे की ये बात सुनने के बाद आकर अपने बेड पर बैठी। जैसे ही मैं अपने बेड पर बैठी तो मैं शीशे में अपने आसपास खड़ी एक मखलूक को देख पा रही थी। एक ऐसा जिन, रूह या शैतान जो मेरे कमरे में चल फिर रहा है। जैसे कोई बंदा परेशान हो और बार बार चलता जा रहा हो, पर वो मुझे मेरे कमरे में नहीं नज़र आ रहा था। वो चीज़ मुझे सिर्फ शीशे में नज़र आ रही थी। मैं काफ़ी डर गई कि ये कौन है जो मेरे कमरे में चल रहा है। पर जब मैं कमरे में देखती तो मुझे कोई नहीं नज़र आता। मैं काफ़ी छोटी थी और मैं इस चीज़ से काफ़ी घबरा गई। वो एकदम से वो चीज़ शीशे में आके रुकी और उसने मुझे मुखातिब करके कहा कि तुम सो जाओ, मैं सब कुछ देख लूँगा। मुझे उस चीज़ पे यकीन भी था, पर मुझे उससे डर भी लग रहा था और मैं सो गई। जब मैं अगले दिन स्कूल से वापस आई तो मैंने आकर देखा कि मेरे कमरे में वो शीशा मौजूद नहीं था। मैं जब नीचे आई तो मैंने अब्बा जी से पूछा कि अब्बा जी मेरा शीशा। तो अब्बा जी ने कहा कि बेटा हमने वो फेंक दिया है, उसको भूल जाओ, और मुझे अपने पास बिठा लिया। मैं काफ़ी रोई, पर अब्बा जी ने मुझे ये कह के चुप करवा दिया कि बेटा मैं तुम्हें उससे अच्छा शीशा ला दूंगा, उस शीशे को दफ़ा करो। काफ़ी दिलासे दिए और मैं ऊपर आने लगी। जैसे ही मैं ऊपर कमरे में दाखिल हुई मुझे अपने कमरे में अजीब सी सरगोशियाँ महसूस हुई, जैसे कोई चीज़ अभी भी मेरे कमरे में मौजूद शीशों में दौड़ रही हो और वो मुझे अपनी तरफ बुला रही हो। मैं उस शीशे के दुख में थी और मैं आकर बैठी कि इतनी देर में मुझे किचन से अम्मा की आवाज़ आई कि बेटी आकर मेरी बात सुनो। मेरे कमरे से बाहर निकलने की देर थी कि घर में मौजूद हर शीशा अजीब तरीके से हरकत करने लगा। मैं जब सीढ़ियों के करीब पहुंची तो मैंने पीछे से उस मखलूक को बड़ी तेज़ी से अपनी तरफ आते देखा और मैं अनबैलेंस होकर सीढ़ियों से नीचे गिरी। इसके बाद मैं 6 महीने अस्पताल पड़ी रही। 6 महीने बाद मुझे होश आया तो मेरी ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल थी। मुझे बस बाज़ औक़ात शीशों में वो मखलूक का एहसास होता है। उसके अलावा आज तक मैंने उस मखलूक को दोबारा कभी अपने पास आते हुए नहीं देखा। अभी भी बाज़ औक़ात चलते हुए जब मैं किसी शीशे के आसपास से गुजरती हूँ तो मैं उसकी हल्की हल्की झलकियाँ महसूस करती हूँ। अब आप मेरी इस बात पे यकीन करें ना करें आपकी मर्ज़ी। ये थी जी मिनाइल की स्टोरी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।
अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वल्लाहु आलम ये स्टोरी सच्ची थी या झूठी थी। हमारे तक आई थी, हमने आपके तक पहुंचा दी। मिलते हैं इसी तरह की एक नई और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।